हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी के हर टॉपिक से रिलेटेड। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यह 50 क्वेश्चन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और उससे पहले आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन के आंसर पहले से टिक किया हुआ है, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। और जो चीज़ आप अच्छे से समझ जाते हैं वह आप चीज़ कभी नहीं भूलते हैं या आप बखूबी जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गर्तहि गावा, किसकी पक्ति है? तो याद रखिएगा, यह पक्ति है आपकी गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं। रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है और विनय पत्रिका कवितावली इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। यह सभी पक्तियाँ इन्हीं की हैं। इसके अलावा इसके बात करें हम गोस्वामी तुलसीदास की, तो गोस्वामी तुलसीदास आपके अकबर के समकालीन थे। गोस्वामी दास जो है दोस्तों, इनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम है नरहरि दास। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। गोस्वामी तुलसीदास का जो मंदिर है वह आपके वाराणसी में उपस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अयोध्या का उद्धार किसकी पक्ति है? तो दोस्तों, जो अयोध्या का उद्धार है या किसकी कृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की यह कृति है, अयोध्या का उद्धार। इसके अलावा अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है, इन्हें आपका छायावादी युग के कवि कहे जाते हैं। इसके अलावा यह जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं और कौन कौन सी हैं, तो एक घूट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ और कामायनी, आंसू लहर, यह सभी रचनाएं जो हैं वह आपके जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गोरा चित्रा राज ऋषि किसकी कृति है? तो दोस्तों, गोरा चित्रा राज ऋषि यह कृति जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पुस्तक की रचना की, जिनके लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही आपके राष्ट्रगान, भारत की राष्ट्रगान की रचना की है। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान की रचना की है। बात करेंगे बांग्लादेश में इन्होंने जो रचना की है वह अमर सोनाल बांग्ला में की है। और जो आपके जो जनगण मनगण अधिनायक है यह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है। अब यह कहाँ से उद्गृत है दोस्तों, तो यह आपके रविन्द्रनाथ जी की पुस्तक गीतांजलि से उद्गृत किया गया है। ठीक है, लिया गया है। बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो जो आपके महात्मा गांधी जी ने थे, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी, याद रखिए, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहा था उन्होंने। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस रचना के लिए नासिरा शर्मा को 2019 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कागज की नाव, नासिरा शर्मा की यह आपकी रचना थी कागज की नाव। और कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप सभी जानते हैं सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान कौन सा संस्थान देता है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है। इसकी शुरुआत आपकी 1991 से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल सागर में कौन सी संज्ञा है? तो लाल सागर में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई दोस्तों, तो उसको हम सभी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सागर जो है, सागर को लाल बताया, एक विशेष यहाँ पे आपका रंग पर इसको प्रदान किया गया, लाल रंग, लाल सागर बताया गया है, तो इसलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। यहाँ पे अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है उसको देखें तो यहाँ पे लिखा गया आपका, जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान के नामों का बोध कराती उसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा से उस द्रव्य का, पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो वह आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। वहीं जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा आप सभी जानते हैं, जो आपकी भावना से उत्पन्न हो, जो आप सोच समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी बचपन या
जो बुढ़ापाई जो आप महसूस कर सकते हैं, वह आपके भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? तो निबट्टा जो है दोस्तों यह बघेली भाषा की बोली है। अगर हम बात करें बघेली किस अपभ्रंश से आया हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, यानी पूर्वी हिंदी जो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश होता है पूर्वी हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी की बात के पूर्वी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं याद रखिएगा, यहाँ पे ए, बी और सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह आपके पूर्वी हिंदी से पूर्वी हिंदी की यह उपभाषा है, 3 याद रखिएगा। और आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महाठगनी माया महाठगनी हम जानी त्रिगुण फांस के लिए कर डोले बोले मधुर बानी में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार है आपका क्या, आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, श्लेष अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें श्लेष अलंकार कैसे होता है, तो श्लेष अलंकार यहाँ पे जो आपका त्रिगुण शब्द है, यहाँ पे त्रिगुण शब्द आपका श्लेष अलंकार बताता है। इस शब्द में 2 अर्थ होते हैं, जैसे 3 गुण की बात की जाए, 3 गुण यहाँ पे आपका सत्व राजस तमसा को बताया गया, और 3 धागों वाली रस्सी यहाँ पे इसका अर्थ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार होगा, याद रखिएगा। अगर वही बात करें यमक अलंकार, तो यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पे आपकी एक ही अर्थ से 2 अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द से, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है, तो भवानी का भव यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है क्या? आपके दर्शन जो है यह सदा बहुवचन शब्द होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अटवी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अटवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरण्य। आप सभी जानते हैं अरण्य अटवी यह पर्यायवाची किसकी है? तो जंगल के हैं। अरण्य जो आपका जंगल होता है उसे हम अरण्य, जंगल, वन, विपिन, कानन, अटवी, कांतार यह कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अटवी का जो पर्यायवाची शब्द है वह अरण्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यदि प्लस अपि। ठीक है, यदि प्लस अपि यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो यह आपके यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण है यह आपका यद्यपि। अगर हम बात करें यड़ संधि की जो परिभाषा है वह क्या है? तो जब किसी शब्द के बीच में य, व, र, ल के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ पे यड़ संधि होता है। जैसे आपका प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जिन दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दूसरे के अधीन हो। दोस्तों जो दूसरे के अधीन हो उसे हम एक शब्द के लिए क्या बोलेंगे? तो पराधीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे के अधीन अर्थात पराधीन। ठीक है, अगर वही बात करें हम प्रलंब बाहु किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे हम प्रलंब बाहु कहते हैं। परार्धा क्या होता है दोस्तों? जीवन देने वाली दवा, जो जीवन देने वाली दवा होती है उसे प्रार्धा बोला जाता है। शूर्पणखा एक प्रसिद्ध राक्षसी रावण की बहन, उसे शूर्पणखा कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गम किसे कहा जाता है? जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। आगम की बात करें जहां पहुंचा ना जा सके उसे आगम कहते हैं। यह सभी शब्द आपके एक शब्द चयन करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। 6 कोने वाली आकृति। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द का चयन करना है, तो 6 कोने वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे? तो षटकोण बोलेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ रुक रुक कर काम करना है? तो रुक रुक कर काम करना, इसका जो मुहावरा है उसका अर्थ है आपका अड़ियल अटूट। अड़ियल अटूट का अर्थ होता है रुक रुक कर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों समूहों में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों, जो कि आपके विदेश में जन्मा हुआ शब्द होता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, ये सभी आपके विदेशज शब्द हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ठुमरी, पेट, लात, या आपके क्या है, देशज शब्द हैं जिनका जन्म आपके देश में हुआ हो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बम कैसा शब्द है। तो बम आपका विदेशज शब्द है, याद रखिएगा, इसका जन्म जो हुआ है विदेश में हुआ है, तो बम आपका विदेशज शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ है झूठी दिखावा करना, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। आपको पता है दोस्तों हिंदी के हमें 38 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐतिहासिक का विपरीतार्थक है। ऐतिहासिक का विपरीतार्थक है, अर्थात ऐतिहासिक का विलोम शब्द कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक मतलब आपका इस युग को जानने वाला, और पारलौकिक मतलब इसका कि जो दूसरे लोगों को जानता है। तो ऐतिहासिक का होता है पारलौकिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अकस्मात के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आपका अचानक। अकस्मात यानी अचानक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तेली का बैल होने का अर्थ क्या है। तो दोस्तों तेली का बैल होना अर्थात बुरी तरह काम में लगे रहना, बुरी तरह काम में लगे रहना, या तेली का बैल होना का अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो दोस्तों मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो गया है, इसके लिए रेखांकित शब्दों के लिए आपका जो वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है वह कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। अन्न जल उठ जाना इसका सही अर्थ होगा, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, ठीक है, समाप्त हो गया है, ठीक है। तो ये अन्न जल उठ जाना इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो दोस्तों भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, इसमें आपका लुटिया डुबो जाना सही अर्थ होगा मुहावरे का, सही आपका राइट आंसर होगा, सही मुहावरा होगा इसके लिए कि लुटिया डुबा जाना, भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो खुजली आप सभी जानते हैं ये तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द क्या होता है, जो आपके संस्कृत से हिंदी बना हुआ हो, हिंदी का जो शब्द होता है उसे तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहते हैं, जो आपका संस्कृत का शब्द होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आपका तद्भव पूछा है तो खुजली आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों कोयल आपका तद्भव शब्द है। पवन माने क्या होता है, आपका पवन में से होता है आपका जो कि हवा होता है, शिष्य मतलब आपका जो छात्र होते हैं, पंडित मतलब पुरोहित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तुरंग तुरंग के क्रमशः सही अर्थ हैं। तो सही अर्थ होगा आपका, एक तुरंग से होता है घोड़ा और दूसरा तरंग से होता है लहर। तरंग और तुरंग का सही आपका अर्थ बताना था, तो लहर और घोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पुरोगामी शब्द का विलोम होता है। तो पुरोगामी शब्द का जो विलोम होता है वह होता है पश्चिगामी। पुरोगामी यानी पूर्व से आने वाला और पश्चिगामी यानी पश्च की ओर से आने वाला, ठीक है। तो पुरोगामी का पश्चिगामी, ठीक है, जाने वाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कलश का पर्याय नहीं है। तो कलश का जो पर्याय नहीं है वह है आपका, पर्याय नहीं है मतलब कि आपका उपस्कर, उपस्कर जो है यह कलश का पर्याय नहीं है। इसके अलावा कुंभ और गगरी, घट, ये सभी आपके कलश के पर्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधी भाषा का संबंध किसे है। तो दोस्तों सिंधी भाषा का जो संबंध है वह ब्राज्ड से है। ब्राज्ड से आपके सिंधी भाषा का उद्गम हुआ है। और अगर बात करें हम खस अपभ्रंश से, यहाँ से आपके
पहाड़ी हिंदी का उद्गम हुआ है। और अगर हम सौर सैनी की बात करें तो सौर सैनी से आपके कौन कौन से आते हैं, सौर सैनी से आपके सौर सैनी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी आपके यहाँ से आते हैं सौर सैनी से। 85 से बात करें, 85 से आपका लहंदा पंजाबी शब्द आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है प्रेम तरंग किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना प्रेम तरंग है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक रचना है प्रेम तरंग, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कोर दबाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कोर दबाने का अर्थ क्या होता है, दबाव मानना, ठीक है, दबाव मानना इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है को व्यक्ति कड़वा बोलता है, को व्यक्ति कड़वा बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि कटु भाषा। जो व्यक्ति, यहाँ पे को नहीं, जो व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है अथवा कटुभाषी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फूलों का मधु यानी मकरंद, जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो। भाषाविद, जो व्यक्ति संसारिक विषय भोग से रहित हो। निरीह, और जो बहुत समय तक ठहर सके। चिरस्थायी, यह आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित विकल्पों में से अभिभार्व का विलोम शब्द है, तो दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से जो अभिभार्व का विलोम शब्द है वह है तिरोभाव। अभिभार्व का तिरोभाव यहाँ पे विलोम शब्द होगा, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, तो आप लोग इसे समझा करिए और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से मृगनयन शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास होगा मृगनयन में। कैसे होगा, तो मृगनयन रूपी यानी मृग के समान आंखों वाली, मृग के समान नयन वाली, यह आपका कर्मधारय समास के साथ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थात आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हार्दिक शब्द से प्रत्यय हटाने के बाद मूल शब्द होगा, तो हृदय। हृदय जो होता है वह आप इसका मूल शब्द है, इसमें आपके यहाँ पे जब प्रत्यय हटाएंगे हार्दिक में तो यहाँ पे हृदय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं, तो 10 भेद माने जाते हैं। हिंदी में जो कारक होते हैं उनकी विभक्तियों सहित कुल 10 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, करड़ से अपादान को के लिए, अपादान से संबंधन का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन है, अजी हो, अरे इत्यादि यह आपका संबोधन होता है, ठीक है। कुल आपके 10 भेद माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द शेर कौन सा वचन है, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों वचन होंगे, एक वचन और बहुवचन, ये दोनों होगा, राइट आंसर हो जाएगा शेर जंगल का राजा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मनचाहा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मनचाहा जो होता है यह एथेस्ट का पर्यायवाची है मनचाहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए विकल्पों में घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति मतलब आपका लोगों के द्वारा बोली जाने वाली उक्ति आपका लोकोक्ति होता है। तो घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा क्षणभंगुर स्वास्थ्य का व्यक्ति, स्वभाव का व्यक्ति, क्षणभंगुर आपका स्वभाव का व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या था का पर्यायवाची है, तो दोस्तों कौन सा शब्द ऐसा है जो था का पर्यायवाची है, तो अंत अर्थात था का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हल्दी का तत्सम क्या होगा, तो हल्दी आपका हरिद्रा होगा इसका तत्सम शब्द। वहीं अगर बात की हल्दी जो है वह क्या है, एक प्रकार का तना है, जड़ है, क्या है, तो आपका तना माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उग्र का विलोम शब्द होगा, तो उग्र का विलोम शब्द होता है सौम्य, ठीक है, उग्र का होता है सौम्य। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो सूची जो है यह तत्सम शब्द है। सूची की क्या होती है दोस्तों,
सूची जो है यह आपका तत्सम शब्द है, अर्थात यह संस्कृत से आया हुआ होता है। सूची का जो सही अर्थ होता है तद्भव वह होता है सुई, ठीक है। बात करेंगे सलाई का जो तत्सम शब्द है वह है सलाका। साहित्य का तत्सम शब्द है साहित्यिक, और निहाई का जो शब्द है तत्सम वह है निधाती, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो कसरत का अनेकार्थी शब्द व्यायाम है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको अब डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो त थ द ध यह क्या होता है आपका, इसका जो उच्चारण होता है यह आपका दंत से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ है, तो करारा जवाब देना यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, उपरोक्त वाक्यांश के लिए भाग में अशुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पे अशुद्धि है आंसू, कैसे है? नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, इसमें अशुद्धि जो आपका है वह है आंसू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खरी खोटी सुनाना अर्थात क्रोधित होना, यह इस मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है शुक्र महेंद्र पुरंदर देवराज किस के पर्यायवाची नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह इंद्र के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। शुक्र महेंद्र पुरंदर देवराज ये सभी आपके किसके पर्यायवाची नहीं है? तो ये इंद्र के नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हेल्प लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।